बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी फार्मर, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अलवी एग्रीकल्चर फार्म पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और यहाँ पे हमारे फार्म पे दुनिया भर की वो गंदम की वैरायटी काश्त की गई हैं जो पैदावारी सलाहियत से सबसे बेहतर थी, और 15 इकसाम काश्त कर दी गई हैं। कुछ वैरायटी अगेती काश्त कर दी गई है, कुछ वैरायटी को अभी फ़र्स्ट एरीगेशन जो फ़र्स्ट पानी है वो भी लगेगा। ये वाला खेत है हमारा मल्चिंग का, इस पे भी हमने वीडियो अपलोड करनी है, और मल्च क्यों करते हैं और मल्चिंग के क्या फ़वाइद होते हैं और इसके नीचे हमने क्या छुपाया हुआ, ये सारी डिस्कस आपको बताएंगे। और वीडियो आप लोग जो है ना वो एंड तक देखा करें। और आज गंदम को जो पहला पानी एक लग रहा है उसके बारे में आपको डिटेल बता दूं, और डिटेल इसलिए बतानी है कि आपको पता हो कि पहला पानी जो है आप लोग लगा रहे हैं तो उसमें 5 ऐसी खादें कौन सी है जो ज़रूरी हैं, हर लिहाज से ज़रूरी है। पानी काफ़ी दूर लगा है, वो ज़मीन आपको नज़र आ रही होगी, पानी उधर लगा है और पानी जो है खाले से काफ़ी दूर से आ रहा है। वहाँ पे ड्रम लगाया हुआ है। पानी की रंगत जो है आप देखें ज़रा जी, ब्लैक है, लेकिन पानी की रंगत ब्लैक इसलिए है कि इसमें खादें आ रही हैं। पक्के खाले हैं इधर हमारे पास हमारे फार्म पे। तो आइए चलते हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो। और कौन कौन सी 5 ऐसी खादें हैं जो पहले पानी पे ज़रूरी होती हैं। और कई हमारे जो किसान दोस्त हैं वो खाद बिला वजह ज़्यादा डाल देते हैं, पूरा एक यूरिया का तोड़ा डाल दिया, हालांकि लाइनों में ला के यूरिया मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है बड़े असर सलूक से, अगर असर सलूक के बगैर मिल रहा है तो 2 नंबर यूरिया भी मिल रहा है। ये सारी बातें, और यूरिया पहले पानी पे कितना इस्तेमाल करना चाहिए। हम किसान क्या करते हैं कि हम लोग पूरा तोड़ा एक दफ़ा ही डाल देते हैं, हालांकि यूरिया को थोड़ी थोड़ी डोज बना के यूज़ करना चाहिए। आइए चलते हैं अपनी खादों के पास, क्या क्या प्लान हमने यूज़ किया वो सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो ये हमारा जी ड्रम लगा हुआ है, 200 लीटर का ड्रम है। इसको हमने पानी से भर लिया था, और इसमें हमने सबसे पहले पानी की जो रंगत है वो देखें, पानी तो आ रहा है साफ़, ठीक है, लेकिन यहाँ से मिक्स हो रहा है कुछ फर्टिलाइज़र प्लान जो 5 खादें हमारी। और ये सारी डिटेल आपको बता देंगे 5 खादें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास जी यूरिया कोई भी आप ले सकते हैं, एंग्रो ले लें, सोना ले लें, हो एक नंबर। आजकल जो है वो साल्ट भी जो है ना यूरिया के साथ आ रहा है। ये जी यूरिया, और यूरिया के बाद जी MAP, और MAP DAP जिन्होंने नहीं डाली वो MAP लाजमी डालें। तो MAP के बाद जी होमिक एसिड, ये तीसरी खाद होगी। तीसरी खाद के बाद जी हमने इसमें डाला जी मैग्नीशियम, जो खादों का बादशाह है मैग्नीशियम। तो इसमें हमारा जी मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। ये होमिक एसिड था हमारे पास 25 kg में, मेड इन चाइना, और ये वाटर सॉलेबल होता है। ये देखें जी होमिक एसिड जो है उसका कलर आ रहा है, बाकी खादें इसमें मिक्स है, लेकिन इस वक्त जो है होमिक एसिड का कलर आपके सामने है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक होता तो ब्लैक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आती है ना जी। तो ड्रम को हर 10 से 15 मिनट के बाद आप जो है वो ज़रूर हिलाएं ताकि खादें बआसानी से जो है हल होती जाएं और पानी के साथ साथ आस्ता आस्ता रिमूव होती जाएं। तो जी हमारे पास पहली खाद यूरिया होगी पहले पानी पे, साथ MAP होगी जिन्होंने DAP नहीं डाला। अगर आपने DAP डाला तो MAP जो है वो फ़र्क कर दें, फिर MAP नहीं डालना। इसमें 12% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, और 61% जो है ना वो फास्फोरस, DAP 61% होती है इसमें। और ये 2 खादें हो गई। तीसरी खाद हमारे पास होमिक एसिड है। चौथी हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम है, और 5वीं जो है वो हमारे पास सल्फ़र है, इंडियन सल्फ़र। तो छठी हमारे पास जिंक है। लेकिन अगर आप DAP यानी कि MAP या DAP इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर जिंक को रिमूव कर देना है, जिंक सल्फेट फिर नहीं डालना। मेरा ये लफ्ज़ बार बार सुन लें, अगर आप जो है वो पहले पानी में आपने नीचे DAP नहीं डाला तो DAP आप डालना भूल गए या महंगा था नहीं मिला तो आप अब MAP डालें, ठीक है। MAP मोनो अमोनियम फास्फेट, ये देखें जी मोनो अमोनियम फास्फेट, 12% नाइट्रोजन है, 61% में फास्फोरस है। और अगर आपने DAP डाला है पहले नीचे अपनी गंदम को, तो फिर आपके पास जो 5 खादें लगेंगी वो ये लगेगी, यूरिया पहली होगी, उसके बाद जी आपका होमिक एसिड होगा, होमिक एसिड के बाद आपकी तीसरी खाद
मैग्नीशियम सल्फेट होगी, चौथी खाद आपकी जिंक होगी और पांचवी खाद आपका सल्फ़र होगा। 200 लीटर ड्रम को आपने भर लेना है और भरने के बाद जो है आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी खादें। सबसे पहले आपने जिंक हल करना, उसके बाद मैग्नीशियम करना, मैग्नीशियम के बाद आपने सल्फ़र डालना, सल्फ़र के बाद आपने अलग बाल्टी में जो है होमिक एसिड हल कर लेना है। होमिक एसिड थोड़ा सा लेट, जो लो क्वालिटी का होता है वो तो भाई बड़ी मुश्किल हल पजीर होता है। लो क्वालिटी की वाटर सॉल्युबल कोई भी चीज़ नहीं लेनी, महंगी ले लें लेकिन अच्छी लें। तो भाईजान ये हर 10 मिनट के बाद जो है ना आप लोग अपने ड्रम को हिलाते जाएं चाके अच्छी तरह। जब ड्रम को हिलाएंगे तो खादें जो है वो सारी पानी के साथ हल पजीर होती जाएंगी और आगे रिमूव होती जाएंगी। एक ड्रम हमने यहाँ पे लगाया, दूसरा ड्रम हमने पीछे लगाया है, वो भी खेत भर रहा सके। पानी यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो बिला वजह ज़्यादा खादें यूज़ करने की बजाय आप थोड़ी खादें यूज़ करें और थोड़ी मकदार में करें। कहने का मकसद है थोड़ी खादें यूज़ करें। हम तो 5 फर्टिलाइज़र प्लांट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने कम क्वांटिटी में करना। कितना करना है मैं आपको बताता चलूँ। लोग लाइनों में लगकर आजकल यूरिया खाद हासिल कर रहे हैं, जबकि यूरिया खाद का सही जो इस्तेमाल है वो सिर्फ 10 से 12 किलो फ्लड किया जाता है। छठे के मैं हक में नहीं हूँ, छठा उस सूरत में करना चाहिए जब आपको पता है कि आपका एरीगेशन जो है या आप सेम ज़्यादा आपके इलाके में आपकी कोई भी फसल, गंदम है, चावल है, चावल होता ही पानी में है, गंदम है, काश्त की गई है और उसको एरीगेशन पहला जो है पहला पानी है वो लेट लगना है। तो भाईजान आप मगरब के टाइम जो है वो 10-12 किलो या 25 किलो यूरिया का छटा कर सकते हैं। उसमें आधी बोरी छटा इसलिए करनी है कि कुछ यूरिया वेपोरेट भी होता है, कुछ ज़मीन में लग जाता है। 50-50 चांस होते हैं, 50% वेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, हवा की नज़र हो जाता है और आपका जो 50% है वो पौधे पर मुंतकिल हो जाता है, पौधे को चला जाता है। तो अगर आप जो है वो फ्लड करके डाल रहे हैं यूरिया, तो फिर आपको 10 से 12 केजी आपका यूरिया काफ़ी है। हमने 10-12 केजी ये यूरिया तमाम फसलों में डाला है, ये आपके सामने है। जिसने एक बोरी डाली है उसका भी यही रिज़ल्ट है। और हमने जो है वो 10-10 किलो यूरिया फ्लड किया है और 10 किलो यूरिया फ्लड करने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट बताता चलूँ। ये आपके सामने है। पहला एरीगेशन हमने 22 दिन पे लगा दिया था और माशाल्लाह से अच्छी इसकी जो है सोइंग और यानी कि इसका जो शगुफ़े साजी का अमल वो अच्छा हो रहा है। कुछ पत्ते पीले हुए हैं, पीले इसलिए हुए, मैं दिखाता चलूँ। ये पीले इसलिए हुए कि यहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा था और यहाँ पे ढलवान बन गई और पानी रुका। जब आपका एरीगेशन पहली लगती है तो आपका खेत अगर मेरा नहीं है, वो 1 घंटे के अंदर पानी जज़ब नहीं करता, तो भाईजान पत्ते पिलाहट की तरफ जाते हैं, पीले हो जाते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही क्योंकि पौधा स्ट्रेस में चला जाता है ज़्यादा पानी से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद यही पौधे सही सलामत हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो आप 200 ग्राम जिंक का और 1 किलो यूरिया का इस पर आप स्प्रे कर दें। हमारा दूसरा ड्रम जी सामने लगा हुआ नीला ड्रम आपने देख लिया। इसमें हमने जो है वो भी 5 खादें यूज़ की हैं, लेकिन इसमें हमने जो है वो MAP इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमने नीचे ऑलरेडी DAP डाला था। ये हमारी जो गंदम है, ये भी एक अच्छी लाइन है। इसको पहला पानी आज जो है वो 17 दिसंबर बरोज़ अतवार के दिन इसको पानी लग रहा है। अक्सर होता है जब हम पहला पानी लगाते हैं, ये देखें आप, तो पानी जो है उसकी मकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। जब आप लेवल नहीं करवाते अपनी ज़मीनों को, हमने इस दफ़ा ज़मीनें हमारी लेवल नहीं हो सकी, लेट हो रहे थे गंदम से, तो ना लेवल होने की वजह से जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा लग रहा है। जब पानी ज़्यादा लग रहा है तो पानी ज़ाहिर बात है, सर्दी का मौसम है, धूप निकल नहीं रही, कम निकल रही है, आधा दिन फोक के अंदर रहता है, तो आपका जो है ना वो पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो पानी जो है वो थोड़ा लगाएं। पानी आप थोड़ा लगाना है, कैसे लगाएं कि जब आपके खेत की एक कनार रह जाए 1 एकड़ की, तो आप पीछे से पानी अपना बंद कर दें। इसीलिए हमने 2 ड्रम लगाए हैं। आधा पानी जो है वो आगे जा रहा है, कोई 1 किलोमीटर के फासले पर आगे जा रहा है, जहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर है ये इससे, और 2 ड्रम लगाए हैं। आधा पानी आगे जा रहा है और आधा पानी यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये आधा पानी इस वक्त ही आ रहा है और पीछे से ये फुल पानी आ रहा है और सामने ये BRB कनाल है, बिल्कुल सामने हमारे ये BRB कनाल के ऊपर ये दरख्त है ये वाले। ठीक है, तो पानी का प्रेशर बहाव तेज़ है और यहाँ पे भी हमारा जो है वो इसमें यूरिया हल पजीर किया गया है।
اور ساتھ ساتھ ہماری فرٹیلائزر آ رہی ہے اور کھیت میں ساتھ ساتھ مکس ہو رہی ہے۔ تو میں اپنے کسانوں کو یہی کہوں گا کہ جو ہے زیادہ یوریا استعمال نہ کریں، آپ یوریا کی ڈوز بنا لیں۔ اگر آپ 2 یوریا استعمال کرنا چاہتے ہیں فی ایکڑ میں، تو پہلا آپ جو ہے 10 سے 15 kg استعمال کریں، فلڈ کریں، اور جب آپ جڑی بوٹیوں کا سپرے کرتے ہیں تو جڑی بوٹیوں کا سپرے جس دن کرتے ہیں دوسرے دن آپ جو ہے اپنا یوریا پھر جو ہے وہ 20 کلو چھٹا کریں مغرب کے ٹائم، اور اس کے ٹھیک 7 دن کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ سپرے کر دیں 2 kg یوریا اور 200 گرام زنک کا، اور اس کے دوبارہ جو ہے آپ جو پیچھے آپ کا یوریا بچا ایک توڑا آپ نے ڈالنا تھا اکٹھا، تو آپ اس کی 3 قسطیں کر دیں یوریا کی، تو آپ کو حیرت انگیز جو ہے وہ رزلٹ آئیں گے۔ جب آپ فاسفورس ساتھ استعمال کر رہے ہوں تو زنک آپ نے ہرگز نہیں ڈالنا، نہیں تو سائیڈ افیکٹ ہوں گے، آپ نے جتنی بھی کھادیں ڈالی ہوں گی اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا یوریا کے اوپر یہ ویڈیو تھی کہ یوریا بے تحاشا نہ ڈالیں، ایک توڑا آپ 3 قسطوں میں کر لیں، پہلا آپ 10 سے 15 کلو ڈال لیں، دوسرا آپ جب جڑی بوٹی مار سپرے کرتے ہیں تو دوسرا جو ہے قسط جو ہے وہ اس کے بعد چھٹا کر لیں مغرب کے ٹائم، اور تیسری آپ جو ہے 2 کلو سپرے کریں، اور 2 کلو سپرے کرنے کے بعد جو ہے وہ فی ایکڑ آپ تیسری قسط جو ہے یوریا دوبارہ پھر مغرب کے ٹائم 1 کلو سلفر لے کے اچھی طرح اس کے اوپر مکس کر کے یوریا کے ساتھ تھوڑا سا شاورنگ کر کے تو آپ وہ بھی جو ہے وہ چھٹا کریں، تو آپ کو حیرت انگیز رزلٹ ملیں گے اور آپ کے پودے شگوفے زیادہ جو ہے وہ گروتھ کریں گے۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو، اگر پسند آئے تو ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، کسی کا بھلا ہو جائے کہ یوریا دڑا دڑ نہیں پھینکنا، ایک تو یوریا مل نہیں رہا، دوسرا آپ لوگ یوریا کا جو ہے وہ ضیاع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ یوریا فلڈ نہیں کرتے ہیں، پانی لگا کر یوریا آپ اگر پھینکتے پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ پانی لگانے سے پہلے یوریا کا چھٹا کر دیتے ہیں تو وہ تو آدھا جو ہے ہوا کی نظر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ یوریا یا کوئی بھی کھاد استعمال کریں تو اس کو فلڈ کریں، حل پذیر کھادیں لیں، واٹر سالوبل کھادیں لیں، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کی پیداواری صلاحیت بڑھے گی۔ بہت شکریہ۔